पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल चल रही है। ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं ताहिर भाई? मैं गुड आकिब, गॉड इज टू काइंड। आप कैसे हैं? बस ताहिर भाई लुकिंग फ्रेश। बहुत अरसे बाद आप आज फिजिकल हमने नजर आ रहे हैं। फैज ही पूछ रहे थे इतने दिनों से क्या चल रहा है, इधर कभी इधर। दरअसल आके कुछ मेरी पर्सनल कमिटमेंट्स चल रही थी और फिर पाकिस्तानी टीम की भी कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अपने एनालिटिक्स किस तरह फैंस के सामने रखूं। और आज मैं खुश इसलिए नजर आ रहा हूं कि आकिब एटलीस्ट वी मैनेज टू कम आउट ऑफ द फॉलो ऑन, और एक इनिंग की शिकस्त से हम बच गए। मेरे के लिए पाकिस्तान के लिए कल ये जीत इनकी यही थी कि वो एक इनिंग की शिकस्त से बच गए और एटलीस्ट उन्होंने 50 रन किया, लीड भी दी। इट्स अ वेरी गुड थिंग। हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि 10 से ऊपर ये जाएंगे। बिल्कुल, अगर 150 की अगर लीड हो जाती, 150-200 की अगले दिन पर मैच जाता तो आके मैच काफी क्रूशियल हो सकता था, क्योंकि मोहम्मद अब्बास बड़ा हार्डमैन साबित होते हैं। फिर और पैर में बब्बर शेर के लिए क्या गया, जब से बब्बर शेर ने बदला चेंज किया 50 में 50 रन मैच में उनका शुरू हो गया। आके वो फॉर्म वापस आ रही है। वो कहते हैं ना कि नथिंग रिमेन परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। आके फॉर्म हमेशा डाउन नहीं रहती और हमेशा अच्छी भी नहीं रहती। पहले बब्बर शेर था टॉप पे रहा, फिर उसमें एकदम डाउनफॉल आया, ठीक है। अब फिर उसकी फॉर्म, मैंने आपको क्या बिजनेस साइकिल बताया था, वो हर चीज में आता है। बूम, डिप्रेशन, फिर रिसेशन, फिर रिकवरी या पीक, ठीक है। अब वो यानी कि अब रिसेशन से अब रिकवरी की तरफ उनका फेज जा रहा है, फिर वो बूम पे आएंगे। और इसलिए अब देखें बैट उन्होंने चेंज किया या इसको जो मर्जी, अब सुपरस्टिशन में हम इसको ले लें, बट एटलीस्ट अब उनके रन आना शुरू हो गया। अब यही बब्बर शेर आपको डबल ट्रिपल सेंचुरीज करते हुए नजर आएंगे, मार्क माय वर्ड। और ताहिर भाई आपको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की बब्बर शेर की सेंचुरी आ रही है? अगली टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज से मुल्तान में 2 टेस्ट शुरू होने वाले। बिल्कुल आकिब, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मेरी बब्बर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि आकिब अगर इतनी टफ कंडीशंस में ये हमारे बब्बर शेर, मुझे हंसी भी आ जाती है, मेरे फैंस बड़ा इस चीज को एंजॉय भी करते हैं। होम कंडीशंस को भी टफ कह रहे हैं हालात। हाँ बिल्कुल आकिब, पर आकिब देखिए साउथ अफ्रीका की अगर टफ कंडीशंस को ये खेल है ना, एटलीस्ट अब इनको जो ये पिचेस हैं ये ज्यादा टफ नहीं लगनी चाहिए। और वही करना चाहिए जो इंग्लैंड के खिलाफ आपने स्पिन विकेट्स बनाई है, क्योंकि आकिब अब हमें पता चल गई अपनी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि स्पिन में हम नुमान और वो साजिद, इन दो का जो दोनों मिसिंग थे इस सीरीज में। हाँ, हालांकि नुमान की फेस हमें नजर आता है पर ऑन ग्राउंड वो नजर नहीं आया वहां पे। हालांकि ये चीज मैंने बड़ी मिस की है कि अगर वो आते तो शायद ये मैच पाकिस्तान के हक में वापस आ सकता था। बट चलिए सिलेक्टर्स की उनकी अपनी मनमानी, जो उन्होंने किया एटलीस्ट उन्होंने गुड फेथ के लिए ये किया है, फिर हमें कोई गिला नहीं है। अगर इसमें अनइंटेंशनली उन्होंने उनको बाहर निकाला है, फिर इसमें हमारा उनसे गिला है। क्योंकि ताकि जीते हुआ मैच हम पहला तो यार हम इजिली जीत सकते थे, सिर्फ ये स्पिनर ना खिलाने की वजह से सारा ऊपर नीचे। लेकिन ताहिर में ये भी दिक्कत है, जैसे साजिद स्क्वाड बने थे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले थे, तो अगर नुमान को नहीं खिलाना तो बेहतर नहीं था इनको आप भेज देते शाहीन टूर में या फर्स्ट क्लास में। यही तो फ्री बैठ के भी क्या फायदा होता है। यही तो आकिब हमारा मसले हैं टीम के साथ के देखें हम प्लेयर को वैसे जंग लगा देते हैं, कैंप में रख लेते हैं। ओ भाई कैंप में आप रखो नए प्लेयर को जो अभी नरिश हो रहा है, ये तो ऑलरेडी नरिश्ड प्लेयर है, मैच विनिंग प्लेयर है, इनको कैंप में रखने का क्या तुक है? इससे बेहतर था वही वाली बात, इनको शाहीन कप खेलने बेहतर, कोई लीग्स खेलने बेहतर, चलो इनकी आर्म मसल एक्टिविटी में रहते, हमने वहां पे लाके इनका स्पॉइल कर दिया। बल्कि ये खुद डिसअपॉइंट हुए होंगे कि यार काश अगर मैं टीम में होता तो मैं कुछ बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता। लाइक शाहिद अफरीदी ने 2007 में जब हम आयरलैंड से आ रहे थे, इन पे मैच का बैन था, आपको याद होगा। अगर आप वो से स्क्वाड रखे, शाहिद अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, बट मैच हारने के बाद शाहिद अफरीदी ने जरूर ये कहा था कि यार काश, मुझे दुख है कि मैं उस मैच में काश होता। ये नहीं मैं कहता कि पाकिस्तान मैच जीतता, पर नतीजा काफी हद तक बेहतर हो सकता था मेरी इंटेलिजेंस। और फिर भी हम कैप्टन की बात करें, शान मसूद ने भी रन्स किए। आपको लग रहा है इनको कंसीडरिंग अब सीरीज हार गए, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप का जो 2 साल साइकिल है इनको पूरा टेन्योर देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, कि आपको लग रहा है वेस्ट इंडीज सीरीज में रिजवान कप्तानी कर रहे हैं? नहीं आकिब, शान मसूद के साथ मेरा वोट पहले भी था, अब भी है, क्योंकि अभी कैप्टेंसी को मैच बार-बार चेंज करना सही, चेंज करने के हक में मैं पहले भी नहीं था कि ठीक है डाउनफॉल आ रहा है, अंटिल अनलेस के 10-20 सीरीज आपके कैप्टन हार जाए तो फिर समझ आता है यार पहले भी कब जीते हैं ताहिर। तो इसलिए शान मसूद और मेरे ख्याल में आकिब ये इतनी कहते इतनी बुरी सीरीज में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से आ रहा है। पहला मैच मेरे ख्याल से पहला मैच पाकिस्तान जीता ही हुआ था। अनफॉर्चुनेटली एंड में 2 प्लेयर्स और एक आधे हाफ कैचेस भी हमसे जो मिस हुए, हालांकि हम उनको फुल कैचेस में चेंज करते तो मैच हमारे हक में हो सकता था, ठीक है। चलो खैर सेटिंग पार्ट, विन नहीं होती है, लूज होता है, दुख हमें जरूर है। पर फिर भी पीसीबी को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो अपने ये टेस्ट मैच के कैप्टन हैं शान मसूद, इनको ना हिलाया जाए, इन पे मजीद एतबार किया जाए। और देखिए लास्ट मैच में उन्होंने बड़ी क्रूशियल इनिंग खेली है सीरीज के लिए, आखिर सेंचुरी जड़ी है 130 रन, ये आम नहीं है ये रन, और इसलिए मेरे ख्याल में इनको हमें टाइम देना चाहिए। और तैर में एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी इशू आ गया, आपको पता है साइम अयूब इंजर्ड है और इमाम उल हक को जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ साइड मैच पर डाला गया। तो आपको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज सीरीज में आगे साइम अयूब की जगह ओल्ड हॉर्स इमाम उल हक की वापसी हो रही है, या आप
अब्दुल्ला शफीक के साथ फिर भी जाना चाहेंगे विद बैड फॉर्म आल्सो? आकिब, साइम अयूब को पहले मैं थोड़ा सा बात करना था, इस बेचारे को नजर लग गई है। वो आप देख रहे थे किस तरह स्ट्रेचर पे उनको इंग्लैंड भेजा गया है। नजर लग गई है बेचारे को। वो चले खैर, आके पार्ट ऑफ गेम है। हालांकि वो क्या कहते हैं, जो किस्मत में लगनी है वो लग के रहती है। अभी मामूल आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को मनवाने की, पर इससे ये नहीं है कि साइम अयूब की जगह खत्म हो जाएगी। नो, हाँ जरूर साइम अयूब फ्यूचर में अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इमामुल हक विल बी टॉप पिक। टॉप पिक कब होती है? जब आप परफॉर्म करते हो, सिलेक्टर्स को नजर आ अब्दुल्ला शफीक थर्ड चॉइस पे आ जाएंगे। अब्दुल्ला शफीक थर्ड पे आ जाएंगे बिल्कुल। फिर अब्दुल्ला को ज्यादा टफ टाइम देना पड़ेगा अपने परफॉर्म। फिर इमाम और अब्दुल्ला में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। यार अच्छा साइम सैक होता है तो फिर एटलीस्ट जाएगा इमामुल हक जाए, मैं क्यों ना आ गया। फिर दोनों घोड़ों की रेस। लेकिन भी ज्यादा नहीं, अब्दुल्ला ठीक है वनडे में फेल हुआ, आपने उसको टेस्ट से बॉल ऑफ द सडन बाहर कर दिया, लेकिन साइम से भी रन्स नहीं हो रहे थे टेस्ट। वही ना अकीब, यहाँ पे मैं अब्दुल्ला को हमने कट कर दिया। अकीब आप मुझे जिस पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं उस तरफ मैं आऊंगा नहीं। ये अकीब ये सिलेक्टर्स का मसला है कि यार ठीक है, अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्यों हम उसको बार बार खिलाए जा रहे हैं? क्या तैरवा पे बावलक पता है कि किसके साथ उनके ताल्लुकात हैं और क्या वजह? साइम को भी हम कंसिस्टेंटली मौका देते जा रहे थे, नहीं परफॉर्म कर रहा था। मैं नहीं आऊंगा, आपको पता है बेहतर क्या वजूहत होती है पीछे। तो मेरे ख्याल में आखिर जब तक यहाँ पे प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जज नहीं किया जाएगा या नई टीम में जगह दी जाएगी तो आखिर फिर सीरीज तो क्या, हम छोटी छोटी टीमें भी हमें ऑस्ट्रेलिया के बराबर साबित होंगी। शोएब अख्तर की बात तो मैं नरेट कर रहा हूँ कि जब आप छोटी टीम्स के खिलाफ भी अपनी टीम में मेरिटोक्रेसी अच्छी तरह नहीं वो कॉम्बिनेशन रखेंगे तो जिम्बाब्वे और कीनिया जैसी टीम्स भी आपको ऑस्ट्रेलिया से टफ टीम्स लगेंगे। और तैयार भाई लास्टली बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो, आपको पता है मैंने न्यूज भी शेयर की थी कि जय शाह ने आईसीसी को कुछ सजेशंस भी दिए कि एक ट्राई सीरीज भी होगी और जो है टेस्ट चैंपियनशिप को मजीद 2 टीयर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज टीम सेकंड टीयर में और पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये सारी टॉप टीम्स एक अलग टीयर में जो है डिवीजन सिस्टम को जो है वो लेके आना चाह रहे हैं। तो आप इसको कैसा देखते हैं, कंसीडरिंग कि आपको लगता है कि वीकर टीम्स को भी स्ट्रॉन्ग टीम से खेलना चाहिए या दोनों अलग टीयर कर दिए जाए? स्ट्रॉन्ग टीम्स एक पूल और वीक एक पूल में? नहीं 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 आकिब, ये तो फिर मुझे ना अपने स्कूल की स्ट्रेटेजी याद आ गई है, मैं आपसे शेयर करूंगा। हमारे स्कूल में ये होता था कि टीचर्स 3 सेग्रीगेशन करते थे। एक मेरी तरह के नालायक बच्चे, एक मिड लेवल के, क्योंकि मैं अपने आप को नालायक इसलिए कहता हूं मैं लर्निंग प्रोसेस में हूं, यार हम लर्निंग में रहना लायक है। एक मिड लेवल में और एक टॉपर्स जो एक टॉपर्स होते थे। और मेरी हमेशा अपने टीचर से यही रहती थी, ऑल तो मैं मजाक कर रहा था, मैं टॉपर्स वाले बेंच में ही होता था, मैं मिड लेवल वालों को लाजमी तब देखता था। मैं कहता था सर हमने ये तीनों सेग्रीगेशन कर दी हैं, ये हमने छूत वेदर वाला दौर दोबारा कर दिया, व्हाई नॉट एक ही बेंच पे एक टॉपर हो, एक मीडियम हो और एक मेरी तरह का धक्का स्टार्ट हो। चलो वो खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, ग्रूमिंग होती है। और पीसीबी भी इसी पैरामीटर पे चलना चाह रहा, सॉरी आईसीसी इसी पैरामीटर पे चलना चाह रहा। जय शाह की आपको पता है हालांकि उनकी टीम हार भी रही है और जय शाह जैसा बंदे से आप क्या बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आकिब। इसलिए चाहिए था ये पोल सिस्टम ना हो आकिब, टीम्स को आपस में खिलाएं। देखें याद होगा कि बांग्लादेश ने भी ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराया हुआ है, बांग्लादेश ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया हुआ है। अब फर्ज करो हम बांग्लादेश शुरू से ये मॉडल अप्लाई करते हैं तो कभी हमने सोच सकना था कि यार छोटी टीम से बड़ी टीम्स को हरा सकती है। ऐसा ही है। तो अब ये जय शाह साहब की पता नहीं, या शायद इनके स्कूल टीचर और मेरे स्कूल टीचर सेम थे, या इन्होंने वहां पे कोई वो ये स्कीम देखी है कि चलो जी पूल अलग कर दे। जो इससे नुकसान क्या होगा? क्रिकेट का नुकसान होगा। जो वीकर टीम्स होगी वो वीकर रह जाएंगी, जो टफर होंगी टफर हो जाएंगी, और विकर टफर से हमेशा खेलते हुए डरेंगे। शायद जय शाह इसी चक्कर में ही, हालांकि फिर उनको चाहिए इंडिया को भी विकेट टीम में डाले, रन उनसे नहीं हो रहे। कोई इसका मैकेनिज्म बनाए ना भाई कि किस तरह का आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है जी ये विकेट टीम है, ये बढ़ने वाली टीम है कि जी बस ये इनको 10 साल हो गए खेलते हुए, ये विकर है। इंडिया जी 100 साल प्लस से खेल रही है तो ये मजबूत टीम है। नहीं, फिर इसकी मैकेनिज्म हो, हाँ अगर अच्छी टीम जो पूल में है वो नहीं परफॉर्म कर उसको भी विकर में आप लेके आए। हमारे स्कूल में ऐसे ही होता था, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे टीचर आपको उठा के वीकर में फेंक देते थे। वीकर अच्छा परफॉर्म करता था तो उसको ऊपर भी वो लेके आते थे, यार इसको मिड में ले, ऊपर बेंच में ले। इसमें मजीद थोड़ी सी हम कहते हैं पेपर वर्क की जरूरत होगी ताकि जो वीकर है वो वीकर ही ना रह जाए, जो ऊपर वाला वो ऊपर ही ना रहे। लेकिन तैयार भी आप वीकर की बात कर रहे हैं, अगर आप जय शाह की पोजीशन में होते हैं और इंडिया की जिस तरह लास्ट 2 सीरीज वो हारते हुए आ रहे हैं, क्या आप रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को सैक करते या इनसे कंटिन्यू करते? 2 सीरीज हारे और बड़े रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। आखिर मैं इनको ना भला क्या करता, मैं इनको सैक ना करता, सैक परमानेंट ना करता, इनको मैं रेस्ट देता, बिठाता। रोहित, गौतम और विराट तीनों को मैं बुलाता। हालांकि तैयार भी कोच है गौतम, लेकिन उनको भी मैंने कहना था गौतम भाई रिस्पेक्टेबल है, आप वर्सटाइल प्लेयर रह चुके हैं, यू नीड सम रेस्ट, आपको थोड़ा अरसा के लिए हम रेस्ट दे रहे हैं, आप मजीद रीगेन करें, री इंजीनियर करें अपनी चीजों को ताकि दोबारा आप टीम में आए, टीम को आप उठाएं।
मैं नहीं चाहता कि आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आप पे मजीद लान तान हो, लोग आपको मैं भी विराट की भी याद हरकतें करें। देख के लग रहा है अंडर प्रेशर। बिल्कुल, इन दो को रेस्ट यार, मेरे ख्याल में विराट और रोहित ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। देखे रोहित ने ये आखिरी टेस्ट मैच से बाहर हुआ है, मीडिया ने येलो जर्नलिज्म की, हमें भी लगा कि शायद स्टेटमेंट सुन ली है, फिर उन्होंने खुद ही कहा भाई मैं खुद ही बाहर हुआ हूँ, रन नहीं आ रहे थे, सीधी वो बात। कह रहे थे कलम वाले कौन होते हैं मेरा क्या बड़ा बंदा, ये रोहित का बड़ा पन है यार, उसने खुद ही अपनी जगह साइड पे कर ली कि यार रन नहीं आ रहे, बजाय कि हाँ फर्ज करो अगर इंडिया ने बोर्ड ने उनको साइड में बिठाया, वो ये भी कह सकते थे हाँ यार मेरे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने अपनी इंडिया में 10 साल बाद कप भी जितवाया, मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप जितवाया। रोहित ने बोर्ड को कवर किया है यार, हो भी सकता है, अंदर की खबर मुझे ये भी आई है कि इंडियन बोर्ड ने रोहित को साइड पे बिठाया, पर ये उनका बड़ा पन है, उन्होंने जंग बाहर नहीं निकाली, उन्होंने उस जंग को कवर किया है कि यार ठीक है मेरा बड़ा पन है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं इसको बड़े पन में लेके चलूं। लेकिन ताहिर भी अब ये भी नहीं देख रहे कि जसप्रीत पे बुमराह जैसे आप देख रहे हैं, उन पर बहुत लोड था कि वो भी उनको मुसलसल इंडिया खिला रहे, और वो वाहिद प्लेयर नजर आ रहे थे सीरीज में जो जान लगा रहे थे, आउट भी कर रहे थे, और कोई प्लेयर नहीं चला, वो भी इंजर्ड हो गया। विराट कोहली ने कैप्टनसी की आखिरी मैच, अब क्या कहते हैं टू मच कि आप टेस्ट मैच खाली वन बॉलर से नहीं जीत सकते। वही ना क्यों कहते हैं ना, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने रास्ता बना लिया, एक विराट की फॉर्म नीचे गई, ऊपर से अपने रोहित शर्मा भी फारग हो गए, जसप्रीत अकेला लगा, जसप्रीत अकेला लगा रह गया, फिर अकेला भी कहाँ तक लगे, अकेला जसप्रीत में मुझे अपना मोहम्मद अब्बास नजर आ रहा था कि बेचारा एक कमजोर टीम को वो भी अकेला लगा रहा, और एंड में दूसरे एंड पे उसको ना मिली, और 2 विकेट नहीं हम उड़ा सके यार हकीम, नहीं तो मैच हमें तबाही फेर के रख देनी थी आगे। तो जसप्रीत से भी यही है कि वो कहते हैं जब दीवार गिरती है तो फिर एक आधा जो पिलर होता है वो भी वजन से गिर ही जाता है बेचारा। तो मेरे ख्याल में इंडिया को यार आके बड़ी री इंजीनियरिंग की जरूरत है, यंग ब्लड लाने की जरूरत है। विराट और रोहित को अभी सैक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम दें इनको, महीना 2 3 6, ताकि ये दोबारा बूम पे आगे अपनी रिटायरमेंट, ताकि लोग इनको हीरो के तौर पे याद रखें ना कि जीरो के तौर पे। चलिए ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, इंशाल्लाह कल आपको फिर एक वीडियो में एंगेज करेंगे। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ठीक है, इसके पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। सबके लिए मुझे ताहिर भाई को दीजिए इजाजत, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।